एक ऐसी शक्ति जो हर धड़कन, हर सांस में छिपी है, लेकिन जिसे जानने के लिए हमें पूरी जिंदगी लग जाती है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूं, ये नाम हूं, ये रिश्ते हूं, या फिर मैं इससे कहीं ऊपर कुछ और हूं? आज मैं आपको ले चलूंगा उस अद्भुत यात्रा पर जहां आप खुद से मिलेंगे, अपनी आत्मा से मिलेंगे, उस शक्ति से मिलेंगे जो आपके भीतर सदा से छिपी है। एक ऐसी शक्ति जो आपको अडिग बनाएगी, जो आपको हर डर, हर बंधन से मुक्त करेगी, जो आपके जीवन को रोशनी से भर देगी। अगर आपने इस शक्ति को पहचान लिया तो यकीन मानिए, फिर कोई दुख, कोई हार, कोई अंधेरा आपको रोक नहीं सकता। आइए इस रहस्य को खोजें, आइए आत्मा की शक्ति को समझें और इस यात्रा को शुरू करें, अपने सच्चे स्वरूप तक पहुंचने की यात्रा। क्योंकि जब आप खुद को जान लेते हैं तब पूरी दुनिया को जान लेते हैं। ध्यान से सुनिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भीतर जो एक अदृश्य शक्ति है वही हमें हमारे अस्तित्व का असली अर्थ समझाती है? वही शक्ति जो हमें हर दिन जीने की ऊर्जा देती है, वही शक्ति जो हमें इस विशाल ब्रह्मांड के बीच से भी अपनी एक खास जगह की पहचान कराती है। यह शक्ति आत्मा, एक ऐसी शक्ति जो न तो देखी जा सकती है, न ही छुआ जा सकता है, फिर भी यह हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। आत्मा को समझना सिर्फ एक धार्मिक या आध्यात्मिक विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की असली गहराई को जानने की शुरुआत है। आत्मा वह है जो हमें जीवित रखती है, वही है जो हमारे भीतर जीवन के हर पहलू को महसूस करने की क्षमता पैदा करती है। वह शक्ति जो हमें समानता, प्रेम और करुणा की ओर अग्रसर करती है। आत्मा की शक्ति हमारे भीतर और चारों ओर बसी होती है। क्या हम कभी खुद से यह सवाल पूछते हैं कि यह शक्ति हमारे भीतर है या हम किसी बड़ी शक्ति का हिस्सा है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आत्मा एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें एक अलौकिक स्तर से जोड़ती है, और यह ऊर्जा हमारे शरीर के माध्यम से ब्रह्मांड से जुड़ती है। यह परमात्मा का अंश है, वह अंश जो हमारे शरीर के हर कोशिका में बसी होती है। जैसे सूर्य की किरणें सागर की लहरों में समा जाती हैं, वैसे ही आत्मा परमात्मा से जुड़ी रहती है, अनंत काल से लेकर अब तक। आध्यात्मिकता की सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमें यह सिखाती है कि आत्मा न तो जन्मी है न मरेगी, यह चिरकालिक है। जिस तरह से जल का रूप बदलता रहता है पर उसकी आत्मा जल की होती है, उसी तरह आत्मा कभी नहीं बदलती। जब हम जीवन के कठिनतम पल में होते हैं और कुछ समझ नहीं पाते, तब हमारी आत्मा की शक्ति हमें उस अंधेरे से बाहर निकालती है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां हर चीज बदलती रहती है, परिस्थितियां बदलती है, समय बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन क्या कभी हमारी आत्मा बदलती है? नहीं, वह वही रहती है, वह स्थिर रहती है। यही कारण है कि ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण के द्वारा हम अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, हम अपने भीतर की उस अदृश्य ऊर्जा को जागृत करते हैं जो हमें सच्चाई के मार्ग पर ले जाती है। ये ऊर्जा हमें भीतर से शांति, संतुलन और प्रेम का एहसास कराती है। ये शांति जो आत्मा से आती है वह केवल मानसिक शांति नहीं होती, बल्कि यह पूरे अस्तित्व की शांति होती है। यही शांति हमें जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रखती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, हम अपने अस्तित्व से परे कुछ अनुभव करते हैं। हमें यह एहसास होता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम उस आत्मा के रूप में हैं जो शरीर से परे जीवन के हर पहलू को समझने का प्रयास करती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है? जैसे एक दीपक अंधेरे में अपनी रोशनी फैलाता है, वैसे ही आत्मा की शक्ति हमें हर गहरे अंधकार से पार कर सकती है। यह शक्ति हमें हर डर से बाहर निकालती है, हर उलझन से मुक्त करती है और हमें दिखाती है कि हमारा असली स्वरूप क्या है। हम उस अदृश्य शक्ति के साथ जुड़ने के लिए पैदा हुए हैं। जब हम इस आत्मा की शक्ति से जुड़ते हैं तो हम वास्तविकता को समझने लगते हैं और हर चीज हमारे लिए एक गहरी समझ में बदल जाती है। सच्चाई यह है कि आत्मा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वह समय और स्थान से परे है। यह न जन्म लेती है न मरती है। जब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो हम आत्मा की शक्ति को महसूस करते हैं। यह शक्ति कभी हमें अकेला नहीं छोड़ती।
ये हमेशा हमारे साथ होती है, हमारे भीतर, हमारे दिलों में, हमारे विचारों में। हमारी आत्मा का असली उद्देश्य यह है कि वह हमें इस संसार के भ्रम से मुक्त कर परमात्मा से जोड़ दे। ये वही शक्ति है जो हमें यह समझाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर शांति और संतुलन में है। जब हम आत्मा की इस शक्ति को पहचानते हैं तो जीवन की हर मुश्किल आसान लगने लगती है। हम भीतर से उस आंतरिक शांति को महसूस करते हैं जो इस बाहरी दुनिया से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक जीवन में आत्मा की शक्ति का जागरण केवल एक आंतरिक यात्रा है। ये यात्रा हमें बाहरी दुनिया से ज्यादा अपने अंदर की दुनिया से जोड़ती है। ये आत्मा की शक्ति हमें शांति देती है, हमें समझ देती है और हमें ब्रह्मांड की सच्चाई से साक्षात्कार कराती है। क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने के लिए? ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो हर कदम आपको और भी गहरे सत्य की ओर ले जाता है। आत्मा की शक्ति वही है जो हमें जीवन के असली उद्देश्य तक पहुंचाती है। पार्ट 2, आत्मा की शक्ति, दार्शनिक दृष्टिकोण। ध्यान से सुनिए और इस विचार में खो जाए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परे अगर हम आत्मा की शक्ति को दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो ये एक और ही रहस्य है। क्या आत्मा केवल शरीर का हिस्सा है या इसका एक गहरा उद्देश्य है? क्या ये हमारे अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है या फिर इसका कोई और अर्थ है? दार्शनिक रूप से आत्मा को हमेशा से मानवता के अस्तित्व का केंद्रीय तत्व माना गया है। इसे मनुष्य का असली रूप कहा गया है। क्या आप कभी इस सवाल पर विचार करते हैं कि हम क्या हैं? क्या हम केवल शरीर और मस्तिष्क के संयोजन हैं या फिर कुछ और? यही वह प्रश्न है जिसे दार्शनिकों ने सदियों से उठाया है। जैसे महान दार्शनिक ने आत्मा को एक अमर तत्व के रूप में देखा जो जन्म और मृत्यु से परे होता है। उनके अनुसार आत्मा का कार्य केवल शरीर में निवास करना नहीं था, बल्कि यह जीवन के उद्देश्य को जानने और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अस्तित्व में थी। वह मानते थे कि आत्मा का सबसे बड़ा उद्देश्य सत्य की खोज है। जब तक हम आत्मा के असली रूप को नहीं पहचानते, तब तक हम जीवन का असली उद्देश्य नहीं समझ सकते। इस दार्शनिक दृष्टिकोण से आत्मा केवल शारीरिक अस्तित्व का हिस्सा नहीं, बल्कि यह जीवन के सारे पहलुओं को समझने की कुंजी है। क्या हम उस गहरे उद्देश्य को जानने में सफल हुए हैं जो हमारी आत्मा का लक्ष्य है? आत्मा का उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुख और आराम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें हमारी आंतरिक सत्यता और प्रेम का एहसास कराता है। यह विचार हमारे भीतर की गहराइयों में जाकर आत्मा के अस्तित्व को जानने की प्रेरणा देता है। आध्यात्मिक ज्ञान और दार्शनिक गहरी सोच दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम आत्मा के दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि आत्मा हमारे अस्तित्व का केंद्रीय धारा है, जिसके बिना हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें हमारे आत्मिक और मानसिक विकास की ओर मार्गदर्शन करती है। आपने कभी सोचा है कि हमारी आत्मा का उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या वह केवल शरीर के अनुभवों का सामना करने के लिए है या फिर इसका कोई गहरा और स्थायी उद्देश्य है? क्या हम उन महान दार्शनिकों के विचारों से खुद को जोड़ पाते हैं जो कहते हैं कि आत्मा हमारे अस्तित्व का उद्देश्य है और यही उद्देश्य हमें शांति, संतुलन और सच्चाई की ओर मार्गदर्शन करता है? आध्यात्मिक उद्देश्य और आत्मा की शक्ति में गहरा संबंध है। जब हम आत्मा को एक अमर तत्व के रूप में मानते हैं तो हम समझते हैं कि आत्मा का कार्य न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करना है, बल्कि यह हमें इस पूरी सृष्टि के उद्देश्य को जानने के लिए प्रेरित करता है। यह एक यात्रा है, आत्मा की उस शक्ति को पहचानने की यात्रा जो हमें इस दुनिया के पार अनंत सत्य से जोड़ती है। सिर्फ ये नहीं, बल्कि जब हम आत्मा को समझते हैं तो हम ये भी समझ पाते हैं कि हम सिर्फ अपने व्यक्तिगत अनुभवों में नहीं, बल्कि सभी जीवों के अनुभवों का हिस्सा है। हम इस सृष्टि का एक हिस्सा है और हमारी आत्मा की शक्ति इसी सत्य को अनुभव करने में हमारी मदद करती है। यह हमें यह समझने की क्षमता देती है कि हम सभी एक ही सत्य से जुड़े हैं और यही सत्य हमारी आत्मा के माध्यम से हमारी यात्रा का मार्गदर्शन करता है।
जब हम इस विचार पर ध्यान करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारी आत्मा का उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत सुख से परे है। इसका उद्देश्य यह है कि हम इस दुनिया में हर एक अनुभव से सीखें और अपने आत्मिक विकास के द्वारा पूरी सृष्टि को समझें। यही है वह गहरा और दार्शनिक सत्य जो हमें आत्मा के अस्तित्व के असली उद्देश्य तक ले जाता है। क्या आप इस दृष्टिकोण को समझ पा रहे हैं? क्या आप अपने जीवन के उद्देश्य को खोज रहे हैं? आत्मा की शक्ति से जुड़कर हम जीवन को न केवल भौतिक दृष्टिकोण से बल्कि गहरे दार्शनिक स्तर पर भी समझ सकते हैं। यह आत्मा हमें हर चीज का सही अर्थ और उद्देश्य समझाती है, और जब हम इस उद्देश्य को जान पाते हैं तो हम खुद को और इस पूरी सृष्टि को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। अब हम एक नए सफर पर चलेंगे जहां आत्मा और विज्ञान दोनों के रहस्य एक दूसरे से मिलते हैं। आप सोच रहे होंगे, आत्मा और विज्ञान, क्या ये दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं? पर असल में जब हम गहराई से देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि विज्ञान भी उसी सत्य की तलाश करता है जिसे आत्मा ने हमेशा से जाना है। विज्ञान के कई क्षेत्रों में, खासकर क्वांटम फिजिक्स और कॉन्शियसनेस स्टडीज में आज आत्मा जैसी शक्ति के संकेत मिलते हैं। जब वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि पदार्थ के हर छोटे कण में एक अजीब तरह की सजगता, अवेयरनेस होती है। क्या यह सजगता ही आत्मा की पहली झलक है? क्वांटम फिजिक्स बताती है कि जब तक कोई पर्यवेक्षक किसी कण को नहीं देखता तब तक वह कई संभावनाओं में होता है, लेकिन जैसे ही हम उसे देखते हैं वह एक निश्चित अवस्था ले लेता है। क्या इसका मतलब कि चेतना ही वास्तविकता को बनाती है? अगर चेतना ही वास्तविकता को बनाती है तो क्या आत्मा ही वह चेतना है? क्या आत्मा ही वह पर्यवेक्षक है जो हमारे जीवन, हमारे अनुभवों और इस पूरी सृष्टि को आकार देती है? विज्ञान ने आत्मा को सीधे सीधे नहीं पकड़ा, लेकिन चेतना के रहस्य को सुलझाने की कोशिश में आत्मा की शक्ति के करीब पहुंच गया है। दुनिया के कई न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि मानव मस्तिष्क की चेतना, कॉन्शियसनेस, कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। मस्तिष्क सिर्फ सिग्नल्स और न्यूरॉन्स का खेल नहीं है। इसमें एक अनदेखी शक्ति काम करती है जो हमारी सोच, भावनाओं और अनुभवों को निर्देशित करती है। कुछ वैज्ञानिक इसे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। वो सबसे कठिन सवाल, चेतना कहां से आती है? क्या चेतना मस्तिष्क से पैदा होती है या मस्तिष्क सिर्फ एक माध्यम है? यह सवाल हमें फिर से आत्मा की तरफ ले जाता है। क्या आत्मा ही चेतना का स्रोत है? क्या आत्मा ही वह शक्ति है जो हमारे विचारों, अनुभवों और यादों को संजोए रखती है? इसीलिए कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक कहते हैं कि चेतना नॉन लोकल है, यानी यह केवल शरीर या मस्तिष्क तक सीमित नहीं है। ये कहीं और से आती है, शायद किसी कॉस्मिक फील्ड से। शायद वही कॉस्मिक सोल है जो हर आत्मा को जोड़ती है। जब हम ध्यान मेडिटेशन करते हैं, जब हम भीतर गहरे उतरते हैं तो हमें लगता है कि हम किसी और ही शक्ति से जुड़ रहे हैं। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि ध्यान करने से ब्रेन वेव्स बदलती है, शरीर की ऊर्जा संतुलित होती है और एक ट्रांसेंडेंट स्टेट पैदा होती है। क्या यह आत्मा से जुड़ने का अनुभव है? में अब यह माना जा रहा है कि हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। यह एक एनर्जी सिस्टम है और आत्मा उस ऊर्जा प्रणाली का मुख्य केंद्र है। हमारी आत्मा एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे जीवन के हर पल को निर्देशित करती है। जब हम इस ऊर्जा के संपर्क में आते हैं तो हम न केवल अपने शरीर और मन को हील कर सकते हैं बल्कि अपनी चेतना को भी ऊंचा उठा सकते हैं। आजकल दुनिया भर में एनर्जी हीलिंग, रेकी, प्राणिक हीलिंग जैसे तरीके लोकप्रिय हो रहे हैं। इनके पीछे भी यही विचार है कि आत्मा एक ऊर्जा है और अगर हम उस ऊर्जा के संपर्क में आए तो हम अपने भीतर के हर रोग, हर दुख, हर कमजोरी को मिटा सकते हैं। तो क्या विज्ञान धीरे धीरे उसी सत्य तक पहुंच रहा है जिसे आध्यात्मिक लोग हजारों सालों से कहते आ रहे हैं? क्या आत्मा ही वह शक्ति है जो हमें इस ब्रह्मांड से जोड़ती है? क्या चेतना और आत्मा एक ही है?
जब आप इस पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि विज्ञान और आध्यात्मिक के रास्ते अलग नहीं हैं। वे दोनों एक ही सच की तलाश में हैं। आत्मा की शक्ति, चेतना की शक्ति और उस रहस्य की तलाश जो हमारे अस्तित्व के पार छिपा हुआ है। तो विज्ञान कहता है हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम ऊर्जा है, हम चेतना है, और यही चेतना, यही आत्मा इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप इस सच को पहचानते हैं तो आप जीवन को एक नई नजर से देखने लगते हैं। तब आपको पता चलता है कि आपके भीतर जो आत्मा है वह सीमित नहीं है, वह अनंत है, वह अमर है, और उसी आत्मा की शक्ति से यह पूरी दुनिया बनी है। अब तक हमने आत्मा के रहस्य को आत्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टि से समझा, लेकिन अब सवाल उठता है, आखिर इस आत्मा की शक्ति को अपने जीवन में कैसे उतारें? कैसे इस शक्ति का उपयोग करें ताकि हमारा जीवन बदल जाए? देखिए, आत्मा की शक्ति कोई जादू नहीं है, ये हमारे भीतर पहले से मौजूद है, बस हमें उससे जुड़ने का तरीका सीखना है। हर इंसान के भीतर एक अनंत ऊर्जा स्रोत है, लेकिन हम अपने विचारों, भावनाओं, डर और इच्छाओं की उलझनों में इतने फंस जाते हैं कि उस शक्ति से दूर हो जाते हैं। तो पहला कदम है खुद को पहचाना। जब आप खुद से सवाल करते हैं, मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूं, ये नाम हूं, ये रिश्ते हूं? तब धीरे धीरे आप एक गहरे सत्य की तरफ बढ़ते हैं। आपको महसूस होता है कि आप इन सब से कहीं ऊपर हैं। आप एक आत्मा है जो इन सब अनुभवों को देख रही है, और जब आप इस पहचान तक पहुंचते हैं तभी आत्मा की शक्ति जागने लगती है। दूसरा कदम है मौन। जी हां, आत्मा की शक्ति को जानने के लिए मौन सबसे बड़ा साधन है। जब हम चुप हो जाते हैं, जब हम विचारों की आवाजों को शांत करते हैं, भी आत्मा की आय देती है। मौन में बैठकर अपनी सांसों को महसूस करके आप उस आंतरिक शांति तक पहुंच सकते हैं जहां आत्मा खुलती है। प्रेम और करुणा। आत्मा की शक्ति का सबसे सुंदर रूप प्रेम है। जब आप दूसरों से बिना शर्त प्रेम करते हैं, जब आप करुणा दिखाते हैं, तो आपकी आत्मा खिल उठती है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही प्रेम है। जब आप प्रेम में रहते हैं तो आत्मा की शक्ति आपके जीवन में बहने लगती है। चौथा कदम है सेवा। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको भीतर एक अद्भुत आनंद मिलता है? वो आनंद आत्मा की शक्ति का ही स्वरूप है। सेवा, त्याग और दूसरों के लिए जीना, ये आत्मा की शक्ति को सक्रिय करने के रास्ते हैं। पांचवां कदम है क्षमा। जब तक हमारे दिल में शिकायत, गुस्सा, नफरत भरी रहती है, आत्मा की शक्ति दब जाती है। लेकिन जैसे ही हम दूसरों को माफ करते हैं, खुद को माफ करते हैं, दिल हल्का हो जाता है, और तभी आत्मा की शक्ति बहने लगती है। आत्मा की शक्ति कोई चमत्कार दिखाने के लिए नहीं है, यह सशक्त बनाने के लिए है। यह शक्ति आपको दुनिया की चुनौतियों से डरने नहीं देती। यह शक्ति आपको हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत बनाए रखती है। जब आप आत्मा की शक्ति से जुड़ते हैं तो आप पाते हैं कि दुख में भी शांति है, हार में भी सीखने का अवसर है, अकेलेपन में भी ईश्वर का साथ है, और हर अंधेरे में भी एक रोशनी छिपी हुई है। आपका जीवन एक साधारण यात्रा नहीं रह जाता, यह एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है, जहां हर दिन, हर अनुभव आपको आत्मा के करीब ले जाता है। जब आत्मा की शक्ति आपके जीवन में सक्रिय होती है, तब आपके विचार हो जाते हैं, आपके फैसले सही होने लगते हैं, आपके रिश्ते प्यार हो जाते हैं, और आपके अंदर एक अडिग विश्वास जन्म लेता है। फिर कोई भी समस्या आपको नहीं सकती, कोई भी दुख आपको हिला नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है मैं आत्मा हूं, मैं अजर हूं, अमर हूं, अनंत हूं। आपका जीवन एक प्रेरणा बन जाता है, आपके कदमों के निशान दूसरों के लिए रास्ता बन जाते हैं, और तभी आप दुनिया को अपने प्रकाश से रोशन करते हैं, क्योंकि आत्मा की शक्ति सिर्फ आपके लिए नहीं होती, वह दुनिया के लिए होती है। जब आप उस शक्ति से जुड़ते हैं तो आपके आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। आपके शब्द, आपके कर्म, आपके विचार सब दूसरों के दिलों तक पहुंचते हैं, और यही है आत्मा की असली शक्ति। शब्दों से नहीं, लेकिन उपस्थिति से दुनिया को बदलने की शक्ति। तो मेरे मित्रों, इस शक्ति को जगाएं, इस शक्ति को अपनाएं,
क्योंकि यही शक्ति आपको पूर्ण बनाती है, यही शक्ति आपको आजाद बनाती है, यही शक्ति आपको सत्य बनाती है। आप आत्मा है, आप शक्ति है, आप प्रेम है, आप प्रकाश है। दोस्तों, आत्मा की ये यात्रा यहां खत्म नहीं होती। ये तो बस एक शुरुआत है, एक दरवाजा है जो अब खुल चुका है। अब आपके पास है वो चाबी जो हर सवाल का जवाब देती है, वो शक्ति जो हर डर को मिटा देती है, वो प्रकाश जो हर अंधेरे को चीर देता है। याद रखिए, अजर, अमर, अटल, आप में वो शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है। आप में वो प्रेम है जो दुनिया को बदल सकता है। अब समय आ गया है अपने भीतर की इस शक्ति को जगाने का, अपने सच्चे स्वरूप को अच्छे स्वरूप को जीने का। और जब आप इस शक्ति को अपनाते हैं तब न केवल आप बदलते हैं, बल्कि आपकी रोशनी से पूरी दुनिया रोशन होती है। तो चलिए, खुद को पहचानें, खुद से प्रेम करें और आत्मा की शक्ति के साथ इस जीवन को एक नई रोशनी दें। धन्यवाद। और इस यात्रा में जुड़े रहने के लिए आपका दिल से आभार।